दोस्तों आज तारीख है 21 जून। आइए जानते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। दोस्तों आज की खबरों में कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। कुछ फैसले आम जनता की जेब पर असर डाल सकते हैं, जबकि कुछ खबरें देश और दुनिया की राजनीति बदल सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मां वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। गर्मी की छुट्टियों के चलते 2 दिनों में 71,000 से अधिक श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में घूम रहा औरतों के कपड़े चुराने वाला चोर। हल्द्वानी के आनंदपुनी महेश नगर में घर के बाहर सूख रहे कपड़े चोरी हो गई हैं, जिसकी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और कार्रवाई की मांग की है। गोरखपुर में नई अमृत भारत ट्रेन की रेक तैयार हो गई है, जिसे दिल्ली और मुंबई के लिए चलाने का प्रस्ताव है। 22 जून से गोरखपुर के रास्ते दरभंगा से खातीपुरा के लिए नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू होगा। कम नहीं हो रही आजम खान की मुश्किलें। सपा नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। ये कार्रवाई भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की 5 साल पुरानी शिकायत से जुड़ी है, जिसमें ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। फर्रुखाबाद में गला दबाकर युवक की हत्या, शव पेड़ पर लटकाया। मारपीट के एक मुकदमे में गवाह होने की रंजिश में आरोपी रोहित उर्फ भीमा जातव ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इमरान की पार्टी के 4 नेताओं को हुई 10-10 साल की सजा। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान की पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं को 2023 के पाकिस्तान में हुए दंगों से जुड़े मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई है। वहीं पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जेलेंस्की ने पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान लौटा दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल लौटा दिया है। ये कदम राष्ट्रपति कैरल लावरोकी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के एक विवाद के चलते सम्मान वापस लेने की घोषणा के बाद उठाया गया। अब T20 के किंग नहीं रहे यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। कायरन पोलार्ड ने छीना नंबर 1 का ताज। वेस्टइंडीज के दिग्गज कायरन पोलार्ड ने T20 में अपने ही देश के क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। अब T20 के नए किंग पोलार्ड बन गए हैं। मंदिरों में पैसा चढ़ाने के बजाय स्कूलों में दान दें। हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने श्रीराम मंदिर से चंदा और गहने गायब होने पर भाजपा पर सवाल उठाए। लोगों को मंदिरों में पैसा चढ़ाने से मना किया और स्कूलों को दान देने की सलाह दी। कुशीनगर एक्सप्रेस में फर्जी ई-टिकट गिरोह का पर्दाफाश। रेलवे सुरक्षा बल ने कुशीनगर एक्सप्रेस में फर्जी ई-टिकट पर यात्रा कर रहे 4 यात्रियों को बस्ती में पकड़ा। जांच में पता चला कि मुंबई का एक दलाल दूसरे के नाम पर बुक टिकटों में बदलाव कर महंगे दामों पर बेच रहा था, जिसकी तलाश जारी है। आज से फिर शुरू होगी अमेरिका ईरान के बीच बातचीत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसका उद्देश्य परमाणु और लेबनान युद्ध विराम मुद्दों पर प्रगति करना है। यमुना एक्सप्रेसवे पर नियमों की अनदेखी करने वाली 76 बसें जब्त। परिवहन विभाग ने यमुना एक्सप्रेसवे पर नियमों का उल्लंघन करने वाली 76 बसों को जब्त किया है। ये कार्रवाई ओवरलोडिंग और यात्रियों की जान जोखिम में डालने के खिलाफ दैनिक जागरण के अभियान के बाद शुरू की गई। प्रयागराज में एक खेत में मिली अधेड़ की लाश। प्रयागराज के चपरौंग गांव में 50 वर्षीय सुरेश का शव खेत में मिला, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। उनकी पत्नी ने गांव के 4-5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसमें कुछ दिन पहले मारपीट और मोबाइल छीनने की घटना भी शामिल है। स्टेशन और ट्रेन में फेरी लगाने वाले को और भीख मांगने वाले पर लगेगा 2000 जुर्माना। भारतीय रेलवे ने 23 साल बाद जुर्माना व्यवस्था में बदलाव करते हुए नई पेनाल्टी प्रणाली लागू की है, जिसमें बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम 500 रुपए का दंड लगेगा। जन विश्वास अधिनियम के तहत कई धाराओं में संशोधन कर नियमों के उल्लंघन पर अब पहले से अधिक राशि वसूली जाएगी और आरपीएफ को मौके पर दंड लगाने का अधिकार मिला है। मुजफ्फरपुर में झोपड़ी में सो रही बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के रमतोहमा गांव में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला मछिया देवी की झोपड़ी में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है। फरीदाबाद में निगम का पानी लोगों को बेच रहे टैंकर माफिया।
फरीदाबाद में नगर निगम के बोरवेल से निकलने वाले मुफ्त पानी को टैंकर माफिया द्वारा बेचा जा रहा है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका है। मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और आयुक्त को 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यूपी में जनगणना का पहला चरण पूरा। गोरखपुर जिले में जनगणना 2027 का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जिसमें छूटे हुए मकानों का भी सर्वे किया गया है। ये देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है और प्रगणकों को 30 जून तक मोबाइल ऐप डिलीट न करने का निर्देश दिया गया है। गोरखपुर के जंगल में महिला की गला रेत कर हत्या। कैंपियरगंज के भौराबारी जंगल में एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस महिला की पहचान और हथियारों की तलाश में जुटी है। घटनास्थल पर संघर्ष के निशान भी मिले हैं। पत्नी पर गोली चलाने वाले पति ने अपने ही साले के हाथ पैर तोड़े। सोनीपत में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर गोली चलाने के पुराने मामले को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए अपने साले पर हमला कर दिया। इस हमले में साले के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया और पुलिस ने आरोपितों पर मामला दर्ज कर लिया है। डकैती करने वाले 4 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। बरेली में चुराली नहर पुलिया के पास डकैती करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों ने 18 जून को 2 महिलाओं से कुंडल लूटे थे, जबकि उनके 2 साथी मौके से फरार होने में सफल रहे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने दादा पोते को कुचल दिया। दोनों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। शाहजहांपुर के खुदागंज में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार दादा पोते को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक ट्रैक्टर समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली सभी बड़ी खबरों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।